राधे राधे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान गुरुते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम सा गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि कोई साधारण व्रत नहीं है, यह स्वयं भगवान हरि की प्रियतमा कही गई है। पद्म पुराण में वर्णित है कि एकादशी व्रत सब व्रतों का राजा है। इसके पुण्य से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो किसी अन्य साधन से भी संभव नहीं। यही कारण है कि हमारे वैदिक ग्रंथ बार बार एकादशी की महिमा का गुणगान करते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह पितृ पक्ष में आती है। इस पक्ष में जब हमारे पूर्वजों को हम स्मरण करते हैं तब यह एकादशी उनके उद्धार का सर्वोत्तम उपाय बन जाती है। महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस तिथि का नाम इंदिरा एकादशी है। इसका पालन करने से न केवल व्रती के पाप नष्ट होते हैं बल्कि उसके पितरों का उद्धार भी होता है। यदि वे नरक लोक में भी हों तो इस एकादशी का पुण्य उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति केवल इसकी कथा का श्रवण करता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती पुरी नामक राज्य पर इंद्रसेन नाम के धर्मात्मा राजा का शासन था। वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राज्य धन धान्य से संपन्न था। एक दिन नारद मुनि उनके दरबार में आए और आदर सत्कार के पश्चात नारद जी ने कहा, राजन, मैंने यमलोक में आपके पिता को देखा। वे बड़े धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी व्रत का पारण समय से पहले करने के कारण उन्हें वहां वास करना पड़ रहा है। उन्होंने संदेश भेजा है कि तुम श्रद्धा से इंदिरा एकादशी का पालन करो, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। राजा ने विधि जाननी चाहिए तो नारद जी ने बताया, दशमी को एक बार भोजन करके भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भोग लगाकर पितरों को अर्पित करें, फिर हरि नाम संकीर्तन करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। राजा इंद्रसेन ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। परिणाम स्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और उन्होंने अपने पिता को स्वर्ग जाते हुए देखा। जीवन के अंत में स्वयं राजा को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। पितृपक्ष में इस एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत पितरों को अन्न और जल के समान संतुष्टि देता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि किसी के पितर की मृत्यु एकादशी के दिन हुई हो तो उस दिन श्राद्ध ना करें, क्योंकि पितर अन्न स्वीकार नहीं करते। ऐसे में श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए। इस स्थिति में एकादशी के दिन स्वयं उपवास करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं और उसका फल अपने पितरों को अर्पित करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि संपूर्ण दान, यज्ञ और तीर्थ स्नान का फल मिलाकर भी एकादशी के बराबर नहीं हो सकता। हरिवंश पुराण में वर्णित है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं भगवान विष्णु के धाम का अधिकारी बनता है। स्कंद पुराण कहता है कि यह एकादशी पितृ ऋण से मुक्ति दिलाती है और वंश का उद्धार करती है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि पूर्वजों को मोक्ष, साधक को वैकुंठ का मार्ग प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन श्रद्धा से व्रत करें, हरि नाम जपें और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए संकल्प लें। यदि आपको यह कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वैदिक सनातन धर्म की अमूल्य शिक्षाओं का प्रचार कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।